हेलो गाइस। तो आज हम लोग एक नया क्वेश्चन लेके आए हैं रोमन टू इंटीजर। तो हमें बेसिकली रोमन नंबर्स ये सिंबल्स गिवन होंगे और हमें ये वैल्यूज़ निकालनी होंगी। तो बेसिकली ये सिंबल्स आई की वैल्यू डिनोट कर रहा है 1, वी की वैल्यू 5, एक्स की वैल्यू 10, एल की वैल्यू 50, सी की वैल्यू 100 और डी की वैल्यू 500 और एम की वैल्यू 1000। तो बेसिकली आपको पता होगा कि जैसे 2 की वैल्यू 1 1 लिखेंगे तो 2 आएगा। और जैसे x11 लिखा तो मतलब x की वैल्यू 10, 10 + 1 + 1 12। ठीक है। और जैसे x तो 20, 20 v 5, 25 और ये 1 1 26 27 सॉरी। तो बेसिकली हम लोग देख लेते हैं ये l की वैल्यू होगी 50, 50 + 5 + 3 58। तो बेसिकली आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सिंबल्स आपको गिवन है तो आप ये सिंबल्स की वैल्यू शो कर लेंगे हर जगह, क्योंकि जैसे आप आई पे वैल्यू 1 दिख रहा है। बेसिकली आपको ये फंडा पता होना चाहिए कि अगर कोई बड़ी वैल्यू के पीछे छोटी वैल्यू आ रही है, सी की वैल्यू जैसे अभी हमारे केस में है 100 और एम की वैल्यू है 1000। ठीक है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि सी एम, तो ये सी की वैल्यू 100 है और एम की वैल्यू 1000 है। तो ये छोटा और बड़ा, ठीक है, जब भी छोटा बड़ा आएगा तो वो माइनस होता है। जिससे ये 4 होगा ना, जैसे आई और वी, तो ये वैल्यू डिनोट कर रहे हैं छोटा बड़ा। ठीक है। तो 5 - 1 4, जैसे ये आ गया। और जैसे सी एम की वैल्यू 900 हो गई, क्योंकि ये एक सी और एम। तो फिर अब हम इसका सोल्यूशन देखिए। सोल्यूशन में मतलब ज़्यादा खास कुछ मतलब सोल्यूशन बहुत सिंपल है। जिसे मैंने क्या करा है कि एक मैप वैल्यू लिया है जो सिंबल, ये सिंबल वैल्यूज़ है, ठीक है, सिंबल्स, और ये उसकी वैल्यूज़ हमने उसकी शो करा ली मैप में। ठीक है। और फिर हमने पहला ये चेक कर लिया कि अगर साइज़ एम्प्टी है तो कुछ भी नहीं दिखाना, नल, ये नल चेक हो गया हमारा। ठीक है। और फिर मैं अभी पहली वैल्यू मैंने उसको शो करा दी। अब अगर मैंने साइज़ उसका अगर 0 नहीं है तो कुछ ना एक मिनिमम एक करेक्टर तो होगा ही होगा, तो मैंने एक्स की वैल्यू शो करा दी। ठीक है। फिर मैंने क्या करा, एक फॉर लूप चलाया 1 से लेके एस डॉट साइज़ तक, मतलब जो भी उसका साइज़ होगा। और फिर मैं उसका ये मेरी वैल्यू डिनोट कर रहा है करंट वैल्यू, और ये डिनोट कर रहा है SI-1, ये मेरी प्रीवियस वैल्यू। तो बेसिकली हम ये चेक कर रहे हैं कि जो हमारा अभी करेक्टर है वो पिछले वाले करेक्टर से छोटा होना चाहिए, क्योंकि जैसे इस केस में हमारा L 50 है और फिर V आ रहा है, तो ये ऐड होंगे 55। ठीक है। क्योंकि L हमारा बड़ा है और V हमारा छोटा है। तो मैंने कहा कि सिंबल SI जो भी अभी करंट है और जो प्रीवियस है, ठीक है, प्रीवियस वाला बड़ा होना चाहिए, तभी हम उसको ऐड कर रहे हैं। अगर छोटा होगा तो हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमने क्या करा है कि जब MC हुआ, ठीक है, तब उसको पता ही नहीं था कि उसने प्रीवियस वाला करेक्टर देखा तो 1000 यहाँ पे 100 जोड़ लिए तो 1100 हो गया। फिर जब उसको M दिखा तो ये माइनस होगा। ठीक है। माइनस होगा 2 टाइम्स होगा, क्योंकि 1000 इसका आंसर MCM की वैल्यू होगी हमारे केस में 1900। ठीक है। और अभी जब हमारा पहला करेक्टर हुआ 1000, ठीक है, सेकंड हुआ उसने 1000 + 100 कर लिए। ठीक है। तो ये होगा 1100। ठीक है। अगर 3 होगा, थर्ड हमारा M है, ठीक है, तो वो कहेगा कि माइनस करना है 1100 माइनस 2 × 100, ये होगा तुम्हारा 1900। ये मैंने 2 टाइम्स इसलिए किया है क्योंकि हमने स्टार्टिंग में C को ऐड कर दिया है। ठीक है। और फिर जब यहाँ से माइनस करेंगे ना एक टाइम, तो ये उसका पहली बार हो गया। ठीक है। बट यहाँ पे आपने जब स्टार्टिंग में MC लिया था तब उसको एक बार 100 ऐड कर लिया, तो ये 2 टाइम्स वैल्यू इसलिए आ रही है। एंड दैट इज़ फ्रॉम माई एंड।
एक बार मैं आपको ये चला के दिखा देता हूँ सबमिट करके। ठीक है, सी इट पास ऑल द टेस्ट केस। थैंक यू and thank you for watching my video. If you like the video, subscribe and like the bell button. Thank you.